हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। यही मेरी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। और अभी सुबह 6:45 का टाइम है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। एक बस आज ज़्यादा नहीं थे, 2 बार में ही सारे धुल गए हैं। एक तो जैसे मशीन बड़ी है तो इसमें 7-8 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े एक बार में धुल जाते हैं, इतना होता है। बट आज इतने थे कि मतलब एक लिमिट थी और 2 बार में सारे कपड़े धुल गए। तो मैं एक बार के कपड़े जो धुल गए इनको सुखा रही हूँ और एक बार के मशीन में भी ड्राई हो रहे हैं। 6:45 का ये टाइम है। अभी शाम को तो जगाया नहीं है क्योंकि मैं पहले कपड़े धोने लग गई थी। सोचा कि एक बार सुबह सुबह ये काम निपट जाएगा ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि मौसम हो चुका है काफ़ी चेंज और धूप थोड़ी देर ही बालकनी में रहती है, फिर जल्दी छाँव आ जाती है। क्योंकि दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है कि दिन कब ख़त्म हो गया, कब सुबह हुई, कब शाम हो गई। आजकल बहुत छोटे छोटे दिन होने लग गए हैं। तो सुबह सुबह ये कपड़े धुल जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और काम भी निपट जाता है। और फिर जैसे मान लिया जिस दिन दिन में मशीन लगाती हो ना उस दिन थोड़ा उलझ सा जाता है काम, करना तो पड़ता है लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहता है। फिर ये भी है कि अब जैसे 6:45 का टाइम है, डायरेक्ट अभी कपड़ों पर धूप लगेगी तो फिर कपड़ों में स्मेल नहीं होती है। वरना जब 11 बजे के बाद अगर मशीन लगाऊं तो यहाँ पर छाँव आ जाती है, फिर वो छाँव में ही सूखते हैं, धूप नहीं होती है। फिर यहाँ पर पूरा दिन धूप नहीं आती है। मौसम हो चुका है जैसे चेंज, तो वही आज हवा भी नहीं चल रही है और धूप भी मतलब जैसे बाहर आते हैं ना तो अच्छा लगता है, धूप में खड़े होते हैं सुबह सुबह, आनंद सा आता है। तो अभी कपड़े मेरे जैसे धुल गए हैं, ये इनको सुखा देती हूँ, चटकनी वगैरह लगा देती हूँ। अभी तो हवा नहीं चल रही है लेकिन कुछ पता नहीं भाई किस टाइम हवा का झोंका आए और उड़ के नीचे गिर जाएंगे। और ये देखिए फिर कपड़े धोने के बाद मैं नहाई, शाम को जगाया, फिर अपने लाडली लाल को स्नान कराया। अब देखिए दोनों तैयार हुए बैठे हैं, भोग लग चुका है, आरती हो गई है। आप सब मेरे शाम का दर्शन कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। तो वही ये है कि सुबह चाहे जितनी जल्दी उठ जाओ, काम तो दिन भर चलता ही रहता है। क्योंकि हमारा तो काम कुछ ऐसा है, कुछ बिजनेस का है, कुछ वीडियो बनाने का होता है, कुछ घर के काम तो आप सबको पता ही है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, चलते रहते हैं। फिर बड़े बूढ़ों से सुना है कि भाई करने वाले को काम बतेरे और ना करने वाले को ऐस बतेरी। जिसे काम करने की हैबिट होती है उसे कुछ ना कुछ दिन भर काम मिलते रहते हैं घर में। और अब मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी भी मतलब अभी ना बस मेरे लाडली लाल के लिए ही बनानी बाकी हैं, क्योंकि आज अनुज, विशाल, विशाल के पापा जी और मेरे जेठ का बेटा संदीप, वहाँ गांव से सुनील, ये सब खेत में गए हुए हैं। हमारे खेत पे जो है तार की बाउंड्री लगवाई है। पहले हमारे खेत में जैसे सफ़ेदे के पौधे थे ना, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे तो उनको कटवा दिया। अब नए सिरे से नए पेड़ वहाँ पर लगवाने हैं, देखेंगे मतलब किस चीज़ के लगेंगे वो तो बाद में सोचेंगे। बट अभी बाउंड्री लगवाई है क्योंकि वहाँ पे जो आवारा पशु वगैरह होते हैं ना काफ़ी नुकसान करते हैं। तो ये सब खेत में काम करने के लिए चले गए। विशाल के पापा जी तो सुबह सुबह चले गए थे, रोटी नहीं खा के गए थे। फिर बच्चे अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं, तो फिर उनको थोड़ी जल्दी थी तो फिर बच्चों ने रोटी खाई। फिर मैंने विशाल के पापा जी की टिफ़िन में पैक करके दे दी। ये था भाई कि उनको खेत में जाना है, वो थोड़ा जल्दी में है। मैं आराम से फिर शाम के लिए बना के उनको भोग लगा दूँगी, क्योंकि घर गृहस्थी में सब देखना पड़ता है। तो अभी वो तो चले गए हैं, अपने पापा जी की रोटी ले गए हैं, खुद खा गए, सासू माँ ने भी खा ली है। तो अब मैं अपने शाम के लिए खाना तैयार करूँगी, आराम से अपने लाडली लाल को भोग लगाऊँगी। क्योंकि जल्दी जल्दी में भोग लगाऊँ और फिर ऐसे में शाम अच्छे से पा भी नहीं पाते हैं। मान लिया मैं अभी जैसे बच्चे जा रहे थे, थाली का भोग लगाती, बच्चों को भी जल्दी थी और वहाँ से थाली जल्दी उठानी पड़े तो ऐसे में मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से भोजन नहीं हो पाता है।
तो फिर मैंने सोचा पहले इनको खेत में भेज देती हूँ, फिर आराम से मैं अपने लाडली लाल के लिए भोजन तैयार करूँगी, उनको भोग लगाऊँगी ताकि वो आराम से बैठ के पा सके, क्योंकि हैं तो मेरे छोटे छोटे से 2 लाडली लाल। तो भाई आप सब भी आ जाइए। सुबह के खाने में भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और टिंडे की सब्ज़ी भी बनाई। आज 2 सब्ज़ी बनाई क्योंकि बच्चे टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो फिर बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई। और अभी शाम के लिए मैं पराठे बनाऊंगी, भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे काफ़ी अच्छे लगेंगे मेरे दोनों बच्चों को। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ सुबह का भोजन कर लीजिए। आपका मन करे टिंडे की सब्ज़ी से खाइए, मन करे भिंडी की सब्ज़ी से खाइए। तो अभी मैं भोजन प्रसादी तैयार करके और शाम को खिला देती हूँ। फिर मेरा ये है कि आज बच्चे गए हैं तो झाड़ू वगैरह भी बच्चों ने नहीं लगाई है। कल भी उन्होंने खेत में काम किया था ना बच्चों ने, तो वो कल थक गए थे। और कुछ बच्चों को हैबिट नहीं है भाई, बचपन से शहर में रहे हैं, खेत में कभी काम किया नहीं, और थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है तो उसमें फिर बच्चों का शरीर दर्द करता है, थकावट हो जाती है। लेकिन ये काम ऐसा था, ये खुद से ही करना था। तो फिर दोनों बच्चों ने मना कर दिया कि आज हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो बर्तन वगैरह जैसे झाड़ू वगैरह सब काम मैंने कहा चलो तुम जाओ, मैं खुद निपटा लूँगी। तो फिर अभी जैसे बर्तन वगैरह साफ़ किए, झाड़ू लगाई, सारा काम निपटाया उनके जाने के बाद, निपटा के और मैं बैठ गई हूँ अपना नीटिंग का काम करने के लिए। कुछ देर बुनाई का काम करूँगी, फिर शाम को भी यहीं पर बिठा लूँगी और थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि भाई अभी मैं जैसे बीमार थी, काफ़ी टाइम से उठी हूँ तो ज़्यादा फिर लगी रहती हूँ ना, थकान होके फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि मुझे बुखार हो गया। तो अब मैं ये गलती नहीं करती हूँ, 1 घंटा दिन में मैं रेस्ट ज़रूर करती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ऐसी हालत हो जाती है जैसे मुझे बुखार हो गया, क्योंकि वो थकावट बन जाती है ना शरीर में, इस वजह से। तो अब मैं अपना 1 घंटे का रेस्ट दिन में ज़रूर लेती हूँ। भले ही मुझे नींद आए ना आए वो एक अलग मैटर है, क्योंकि नींद की बात नहीं, पहले मुझे ये होता था कि नींद नहीं आती थी ना तो मैं अपना लगी रहती थी काम में और फिर वही थकावट होके बुखार ये सब होता था। तो अब मैं अपना 1 घंटे का रेस्ट कर लेती हूँ, उसमें शरीर की थकान उतर जाती है, तो फिर वो दवाई वगैरह खाने से पीछा छूट जाता, नहीं तो फिर बुखार की दवाई लेनी पड़ती है, तब कहीं जाके आगे का काम हो पाता है। और मैं ये अभी एक कार्डिगन बना रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, बीच में बस नहीं बन पाया था, 2 ढाई महीने हो गए तब मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे ये बन ही नहीं पाया। अब इसको पूरा करूँगी। और ये है अभी शाम के 4:45 बजे या 5 बजे का टाइम है, बस इतना ही है, 5 बजे से ज़्यादा का टाइम नहीं है। दिन काफ़ी छोटे हो गए, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बज चुके हैं, बट 5 अभी बजे नहीं है, 5 बजने वाले हैं। और कपड़े मैंने दिन में नहीं उतारे थे, बस मैं सोचा कि चलो शाम के टाइम पे उतारूँगी। तो अभी ये सारे कपड़े उतार के और इनको रख देती हूँ चेयर पे। आज मैं प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, काफ़ी कमर दर्द कर रही है। तो चलो आज ये है कि कपड़े धुले हैं, कल प्रेस हो जाएगी, एक एक करके काम निपटाऊँ तो सारे हो जाते हैं। और मन किया तो शाम के टाइम पे जो तय लगाने वाले उनकी तय लगा दूँगी सोते टाइम, और फिर जो प्रेस करने वाले वो बच जाएंगे। और अगर नहीं मन किया तो छोड़ दूँगी कुर्सी पर ऐसे ही। तो इसी वजह से थोड़ा सा देख देख के एक एक करके और कुर्सी पे थोड़े सीधे सीधे कर दूँगी, ताकि ज़्यादा सिलवटें ना पड़े। और कपड़ों में मतलब ऐसे गुथ-मुथ डाल देते हैं ना, तो जब फिर उसमें बहुत ज़्यादा सिलवट पड़ जाती है, फिर जब प्रेस करने बैठो ना तो डबल मेहनत लगती है वो सिलवटें निकालने में। और अगर सीधे सीधे कपड़े रखे हों फिर उन पे प्रेस करो तो वो थोड़ी मेहनत में कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो मैं कभी भी उनकी गठरी मठरी बना के कपड़ों की नहीं रखती हूँ, बहुत उनको सलीके से आराम से ऐसे चेयर पे रखती हूँ ताकि उनमें सिलवटें कम पड़े, प्रेस करते टाइम मेहनत कम हो, आसानी से काम निपट जाए। और अब जैसे ये बनियान वगैरह हैं, इनको मैंने अलग से हाथ में इसलिए ले लिया है कि दरवाजे के पीछे जैसे विशाल के पापा जी के कुर्ते पजामे प्रेस करके लगाती हूँ ना, तो ये बनियान उन कुर्ते पजामे के नीचे लगा देती हूँ, तो जोड़े के साथ फिर वो उतार के पहन लेते हैं, आसानी हो जाती है। और फिर टॉवल वगैरह है इनको ऊपर रख दूँगी, जब तय लगाऊँगी तो आसानी हो जाएगी चेयर से उठाने में। तो अभी ये वाले कपड़े तो एक चेयर भर गई है, इनको अंदर कर देती हूँ। फिर कुछ टॉवल वगैरह हैं, उधर कोने पे सासू माँ के कपड़े हैं, पजामा वगैरह, उनको तय लगा के साथ अलमारी में ही रख के आऊँगी। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बातें हो गई हैं आप सबके साथ बहुत सारी।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। बाय बाय।